यस गर्ल्स, तो अब हम देख लें पीएच क्या होता है। जैसे हमारा एक हमने दो एसिड ले लिए, कौन कौन से, HCl और H2O4, दोनों की कंसंट्रेशन हमको मालूम है। सपोज मान लिया इक्वल हैं, तब हम इनकी स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालते हैं पीएच के थ्रू। वैसे ही हमारे पास दो बेस हैं, दोनों की कंसंट्रेशन हमारे पास है, तो इनकी स्ट्रेंथ हम निकालेंगे। तो इन सब के लिए हमको पीएच की ज़रूरत पड़ती है। पीएच क्या है, अभी हम डेफिनेशन ले लेते हैं। इट इज़ द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, हम लॉगरिथम ले लेते हैं किसका, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 1/, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, जिससे हम क्या करते हैं, टू मेजर द पीएच ऑफ पीएच स्केल गिवन बाय। ये जो स्केल दिया हुआ है इसको भी हम अभी बताएंगे आपको अच्छे से, डोंट वरी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, यू विल गेट इट। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता है तो हम उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, 1/, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का लॉगरिथम ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या निकल आता है, हमको उस एलिमेंट का पीएच हम, या उस एलिमेंट की स्ट्रेंथ हम पीएच के थ्रू निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। सपोज हम रेसिप्रोकेट करने की जगह अगर हम इसके आगे -log10 लगा दें तो हम डायरेक्टली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की अगर आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पता है तो उसका -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालने पर आपको उसकी पीएच या उसकी स्ट्रेंथ पता चल सकती है। नाउ व्हाट इज दिस पीएच स्केल, पहले देख लें इसको। ये चीज़ क्या है, ये एक स्केल होता है, एक लाइन होती है, देख रहे हैं, एक लाइन होती है ये, जो कहाँ से कहाँ तक होती है, जो 0 से लेकर 14 तक होती है, 0 से 14 तक होती है। कौन सी, पीएच जो स्केल होती है, जो स्केल बनी हुई है, इसको भी बाद हम क्लियरली दिखाएंगे आपको। अभी आप समझ लीजिए, पहले 0 से लेकर 14 तक होती है, और इसका जो मिड पॉइंट होता है वो 7 होता है। ठीक है, तो 0 से लेकर 7 तक जो जितने भी एलिमेंट आते हैं जिनका पीएच 0 से लेकर 7 तक है, वो सब कैसे होते हैं, वो सब एसिड्स होते हैं। 0 से 7 तक एसिड्स हैं। 7 जिसका भी पीएच होगा वो न्यूट्रल है, उसके ना अंदर एसिडिक नेचर है, उसके ना अंदर बेसिक नेचर है। ठीक है, और फिर 7 से 14 तक कैसे हैं, 7 से 14 तक हैं सारे के सारे बेसिक, वो एसिडिक नहीं है, बेसिक हैं। और 7 से 0 तक या फिर 0 से 7 तक एसिडिक हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास दो एसिड हैं, भाई इस तरफ तो एसिड ही रहने हैं 7 से लेकर 0 तक या 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो हमने दो एसिड ले लिए, एक की पीएच कितनी है 2, दूसरी की कितनी है 4। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो आप फट से बोलोगे कि 4 की, क्योंकि 4 बड़ा है। बट एक्चुअली नहीं होता है ऐसा। 7 से पीएच जितना दूर होगा उसकी एसिडिटी या उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, उस एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी जितनी उसकी 7 से डिस्टेंस ज़्यादा होगा, या 0 के वो जितना पास होगा, 0 के जितना भी पास होगा एसिड, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। इन दिस वे एसिड 1 और एसिड 2 में कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी पीएच ज़्यादा है, दैट विल बी ऑफ एसिड A1। ठीक है, तो जितना पीएच कम होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, एसिड 1, या जिसकी वैल्यू कम है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही हम एग्जाम्पल बेस का भी देख लेते हैं। हमारे पास सपोज मान लीजिए दो बेस हैं, जिसमें से एक की स्ट्रेंथ 10 है और दूसरे की स्ट्रेंथ 11 है। अब कौन सा ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा, जो 7 से जितना दूर है, ठीक है, वो उतना स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें हम ये नहीं करेंगे कि 10 बड़ा है, जैसे हमने इसमें छोटा बड़ा को बड़ा कर दिया था, नहीं, 7 से डिस्टेंस देखना है हमको। इस तरफ भी डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, इस तरफ भी जितना दूर जाएगा वो न्यूट्रल से, उसकी स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, हमारे 11 पीएच वाले बेस की। तो 7 से न्यूट्रल से जिस भी एसिड हो या बेस हो, जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इनकी एसिडिटी या इनकी बेसिसिटी या इनका स्ट्रेंथ, एसिड का स्ट्रेंथ और बेस का स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। अब हम पीएच स्केल देख लेते हैं क्या है। लुक केयरफुली, बहुत ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा आपको, देखो दिख रहा है, 0 से 7 तक, राइट, 0 से 7 तक क्या है, एसिडिक है। जितना इधर जा रहा है वो एसिडिक है, जितना आपका लेफ्ट की तरफ है 7 से, 7 तो न्यूट्रल है, 7 से 0 तक एसिडिक है, और 7 से 14 तक क्या है, बेसिक है। ठीक, अब इस तरफ जाएगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इस तरफ जाएगा तो क्या बढ़ेगा, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि बेस के अंदर क्या ज़्यादा होता है,
हाइड्रोक्साइड आयन, एसिड के अंदर क्या ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन, तो जितना इधर जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जितना उधर जाएगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। अब हम एक स्मॉल रेंज ले लेते हैं, किस तरह से हम मेजर करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेड ऑन बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। जो पीएच वैल्यू हम लोग के पास होती है उनके बेस पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जितने भी 0 से 2 तक के जो पीएच रेंज में 0 से 2 तक के जो एसिड्स आते हैं, 0 से 2 तक वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, 2 से 4 तक मॉडरेट, इन बिटवीन है, ना बहुत स्ट्रॉन्ग है ना बहुत वीक है, और 4 के बाद 4 से 7 तक जितने भी एसिड आएंगे वो कौन से होते हैं, हमारे वीक एसिड होते हैं। मोर देन 4 till 7 कौन से हैं, वीक एसिड हैं। ठीक है, 4 से लेकर 7 तक, 7 पे आके फिर से न्यूट्रल हो गया। फिर अब बेस की तरफ बढ़ते हैं तो 7 तो न्यूट्रल है ही, 7 to 10 वीक बेस हैं, 7 से लेकर 10 तक कैसे बेस हैं, वीक। अब 10 to 12 कैसे हैं, फिर से मॉडरेट, सिंपल है, मीडियम बेसिस हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं है। और 12 to 14 स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा इतना, ये तो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। कौन से स्ट्रॉन्ग, किसकी पीएच वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी बेसिस की वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, एसिड की जितनी कम होती जाएगी वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। अब अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ऑब्जर्वेशन है, देखिए ध्यान से। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या है, आपको बताया था कि किसी चीज़ में हम जब H2O ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ में जब हम H2O ऐड कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो डाइल्यूट हो गया, उसका डाइल्यूशन हो गया है। तो अगर हम एसिड को या बेस को डाइल्यूट कर देते हैं तो उन पर क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच इन केस ऑफ एसिड एंड बेस। इन केस ऑफ, अब सपोज मान लीजिए एसिड में क्या है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, आपने उसमें पानी मिला दिया तो अब क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम हो जाएगी, ठीक है, पीएच बढ़ जाएगा। अब अगर पीएच बढ़ गया, हमने क्या बोला था, एसिड में पीएच जितना कम होगा, 0 हो सबसे स्ट्रांग, 0 से 2 बहुत स्ट्रांग था, अब हमने पानी मिला दिया तो पीएच बढ़ गया। अब पीएच बढ़ गया मतलब उसकी एसिडिटी कम हो गई। तो डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, पीएच बढ़ता है और एसिडिटी कम हो जाती है। इसका उल्टा होता है बेस के साथ। बेस में अगर हम पानी मिला देते हैं तो उसका पीएच कम हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और उसकी जो पीएच वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। अंडरस्टैंड, किसकी, एसिड की बढ़ जाती है जिससे उसकी एसिडिटी कम हो जाती है, बेसिस की कम हो जाती है पीएच जिसकी उसकी बेसिसिटी भी कम हो जाती है, मीन्स उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। आपने पहले भी पढ़ा था कि किसी भी चीज़ में पानी मिला देने पर उस सब्सटेंस की, उस एसिड की या उस बेस की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। मगर एसिड में पीएच बढ़ जाता है और बेसिस में पीएच कम हो जाता है। कब, इन केस ऑफ डाइल्यूशन और इन केस ऑफ मिक्सिंग वाटर। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या है। अब हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के अंदर भी तो एक पीएच चल रहा है ना, इतने सारे लिक्विड्स हैं, ठीक है ना, एसिड भी है, बेस भी है, इतने सारे लिक्विड्स हैं, तो उसका भी एक इंटरनल पीएच है, वो कितना है, परफेक्ट 7 से 7.8 तक का जो पीएच है वो हमारे लिए परफेक्ट है। उससे ज़्यादा होता है तो फिर हम क्या कहते हैं, एसिडिटी हो गई, या फिर हमारा गला जल रहा है, जब हमारी बॉडी का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है। उसी तरह एसिड रेन होती है, एसिड रेन का पीएच कितना होता है, 5.6 से कम हो जाता है। जितना पीएच कम होता जाएगा चीज़ उतनी एसिडिक होती जाएगी। तो जब पानी का पीएच, एसिड वाटर, रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। और ऑब्वियसली एसिड तो अच्छी चीज़ नहीं है, इट अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ मीन जितना भी पानी की लाइफ है, वाटर है, आपके रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ठीक है, उनमें जो लाइफ है, उनमें जो प्लांट्स हैं, उनमें जो एनिमल्स हैं, उनको उनकी लाइफ के लिए वो थ्रेटनिंग हो जाता है, उनकी लाइफ के लिए वो हार्मफुल बन जाता है। सेकंड है बायोलॉजिकल, ये तो पढ़ ही लिया आपने अभी, एक्वेटिक लाइफ के थ्रेट हो जाता है। नेक्स्ट इन डेयरीज, आपने देखा होगा कि जब कोई भी चीज़, नॉट ओनली मिल्क, कोई भी चीज़ खराब होती है तो वो खट्टी हो जाती है क्योंकि उसका जो पीएच है वो कम हो जाता है। मिल्क का जो नॉर्मल पीएच है वो 6.6 है, मगर जब वो खराब होने लगता है इट टर्न सोर्स, क्योंकि वो एसिडिक हो जाता है, वो 6.6 से इस तरफ बढ़ता है, एसिडिक हो जाता है। आपको पता है जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ी थी कि एसिड्स कैसे होते हैं, दे टेस्ट सोर। तो जब पीएच कम हो जाता है तो वो मिल्क सोर हो जाता है, खराब हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अब आ जाती है टूथ डीके में। बहुत ज़्यादा आप लोग सुबह सुबह ब्रश नहीं करते हो तो क्या होता है, आपके जो टूथ का एनामल है वो खराब हो जाता है। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ फॉल्स बिलो 5.5। हमारे माउथ का जो नॉर्मल पीएच है वो कितना है, 5.5। इसके नीचे जब वो पीएच जाने लगता है तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, वो एसिड फॉर्म करता है।
ठीक है। और ये एसिड आपके टूथ के ऊपर जो इनामल होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ इनामल होता है ना, उसके साथ रिएक्ट करके उसको कोरोड करने लगता है, उसको खराब करने लगता है, उसको पिघलाने लगता है, ठीक ना। तो जब भी आप ब्रश करते हो तो क्या होता है, आप इस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हो। आपका जो टूथपेस्ट होता है वो उसमें बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो, और वो जो आपका एसिड बन रहा है द होल नाइट और द होल डे, ठीक है, आप उसको अपने टूथब्रश से न्यूट्रलाइज कर देते हो, जिससे कि वो आपके एनामल को कोरोड नहीं कर पाता। और ये एसिड कब फॉर्म होता है, व्हेन वी ईट सम शुगरी सब्सटेंस, जब हम मीठा कुछ खाते हैं तो वो एसिड के स्टिमुलेशन को, एसिड के तैयार होने को, एसिड के स्टिमुलेशन को प्रमोट करता है, प्रोड्यूस करता है, एसिड के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, मतलब एसिड प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है, बढ़ाता है। और ये एसिड कहाँ इफेक्ट करता है, हमारा जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ दांत के ऊपर का जो शाइनी लेयर है ना, उसको हम बोलते हैं इनामल। द शाइनी लेयर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड इनामल। इट इज द हार्डेस्ट लेयर ऑफ योर बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो पूरे बॉडी का, आपका इनामल। उस इनामल से रिएक्ट करके उसको कोरोड करता है, उसको खराब करने लगता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पीएच हैं, पीएच की वैल्यूज हैं, पीएच के यूजेस हैं, आपने पढ़ लिए, ठीक है। कल हम करेंगे इंडिकेटर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिकेटर्स करेंगे। अभी इसको अच्छे से समझिए और जो भी ना समझ में आए पूछिए।